हेलो। आज आपके जो एनसीईआरटी की बुक है हिस्ट्री क्लास 10th उसका ये आपका सेकंड चैप्टर है। इसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, ये आपका सेकंड पार्ट है। तो आपका सेकंड पार्ट देखो यहाँ से स्टार्ट होता है। द साइमन कमीशन एंड ओपोजिशंस। जो साइमन कमीशन इंडिया में आया था और इसका आया था इंडिया में और इसका जो विरोध हुआ उसके बारे में समझते हैं इसके। ठीक है। First of all, the Tory government in Britain set up a statutory commission under Sir John Simon to review the constitutional system in India. तो जो टोरी गवर्नमेंट थी आपके, टोरी की सरकार थी आपके ब्रिटेन में, उसने एक सेटअप किया कमीशन। ठीक है, संवैधानिक कमीशन था, उसको सेटअप किया। किसके नेतृत्व में किया था उसकी? वो आपके थे सर जॉन साइमन। अब इसको रिव्यू करने के लिए किया गया था, इसकी समीक्षा करने के लिए। किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया के लिए। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। द साइमन फेस्ड अपोजिशन इन इंडिया एज इट हैड नो इंडियन मेंबर्स लीडिंग टू प्रोटेक्ट विथ द स्लोगन गो बैक इंडिया। जब ये जो कमीशन जो है वो इंडिया में आता है तो इसे जो है अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, फेस करनी पड़ता है इंडिया में आके। ऐसा क्यों होता है इसके साथ में? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नो इंडियन मेंबर, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनमें से एक भी इंडियन नहीं होता उसमें। तो इसीलिए इंडिया में इसका जो है विरोध होता है, प्रोटेक्ट होता है इंडिया में। और जो जो इंडियन लोग होते हैं वो उसकी नारेबाजी करते हैं, स्लोगन देते हैं, गो बैक साइमन, साइमन कमीशन वापस जाओ। क्लियर? ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस and the Muslim League took part in the demonstration against the commission। जो आपके कांग्रेस की पार्टी थी और जो मुस्लिम लीग थी समेत सभी दलों ने क्या है, इस जो कमीशन के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया था, प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। क्लियर? ये था आपके साइमन कमीशन। उस साइमन कमीशन जो है इंडिया में 1928 में आता है। ठीक है। और इसी कमीशन का जब लाहौर में कमीशन आता है तो आपके जो लाला लाजपत राय होते हैं, तो जब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो पुलिस की लाठी चार्ज में जो होता है उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर? अब देखते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट पैराग्राफ है द सॉल्ट मार्च। अब हम देखें गांधी का जो नमक मार्च है उसके बारे में देखते हैं क्या है इनका। गांधी एंड 78 वॉलंटियर्स, गांधी और जो 78 जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने मार्च किया 240 मिल्स फ्रॉम साबरमती टू दांडी। जो साबरमती है, साबरमती में जो गांधी जी का आश्रम था और दांडी तक इनको जाना था। तो इसकी जो डिस्टेंस थी वो आपके 240 मिल्स की इसकी डिस्टेंस थी। गांधी और 78 वॉलंटियर्स होते हैं, स्वयंसेवक जो है, इसको हाथ चलना स्टार्ट करते हैं। द मार्च लास्टेड 24 days with the participants walking 10 miles a day। बता दें कि जो यात्रा जो है ये आपके 24 दिनों में पूरी की जाती है। ये रोज जो है रोज 10 मील की यात्रा करते थे। क्लियर? Thousands gathered to listen to Gandhi speech on Swaraj and peacefully defense। गांधी जी जहाँ भी रुकते थे वहाँ हजारों लोग आते थे। 1000 पीपल्स जो होते ना, हजार इकट्ठे होते थे सुनने के लिए गांधी जी की स्पीच। गांधी जी स्वराज के लिए जो स्पीच, जो भाषण देते थे, उसको सुनने के लिए हजारों लोग आते थे। ऑन 6 अप्रैल गांधी जी रीच्ड दांडी। गांधी जी जो है वो 6 अप्रैल को गांधी जी जो है वो दांडी पहुंच जाते हैं। एंड ब्रोक द लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर।
और वहाँ से समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस कानून को तोड़ते हैं। क्लियर? ये होता है सॉल्ट मार्च। ओके, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पैराग्राफ। अब है आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सबने अवज्ञा आंदोलन। अब जो सबने अवज्ञा आंदोलन है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसके पहले आपके आया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये गांधी जी की मूवमेंट है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है आपके 1930 को माना जाता है इसको। अब इसमें डिफरेंट क्या होता है? फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज ए पीपल वाज आस्क्ड ए टू ब्रेक कॉलोनियल लॉ। बता रहे हैं कि ये असहयोग आंदोलन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उससे अलग है। ऐसा क्यों अलग है? क्योंकि इसमें लोगों से जो है जो कॉलोनियल लॉ होते हैं, कॉलोनियल लॉ, उसको तोड़ने को कहा जाता है इसमें। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या कहते हैं कि आपको ब्रिटिश के साथ में कॉपरेट नहीं करना है, आपको उनका सहयोग नहीं करना है। लेकिन इस वाले मूवमेंट में कहा क्या कहा कि क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि आपको जो है उनके जो ब्रिटिश लोगों द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उनको तोड़ना है। क्लियर? क्योंकि गांधी जी ने खुद एक कानून तोड़ा था, आपको मालूम है कि डांडी मार्च, सॉल्ट मार्क, है ना? ये क्या है ये, है ना? थाउजेंड्स broke the salt law, boycott foreign cloth and picket liquor shop। बता दें कि 1000 लोगों ने नमक कानून तोड़ा, वो सॉल्ट मार्च पर पड़ चुके हैं। बायकॉट किया था आपके फॉरेन गुड्स का, क्लॉथ्स का, ये भी हम पढ़ चुके हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। और जो लिक्विड शॉप होती है वहाँ पे धरना दिया लोगों ने। क्लियर? पीजेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे टैक्स। जो पीजेंट्स होते हैं, किसान होते हैं ना, वो पे जो टैक्स होता है उसको पे करने से मना कर देते हैं। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड। जो विलेज के गांव के जो अधिकारी होते हैं वो रिजाइन कर देते हैं। एंड फॉरेस्ट पीपल, जो वनवासी होते हैं, वो वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। जो वनवासी होते हैं ना, वो वन के जो कानून होते हैं उसको जो है उसका उल्लंघन करते हैं वो। अब आपके कॉलोनियल गवर्नमेंट जो होती है, आपकी अपनी सरकार होती है, वो क्या करती है? वो आपके अरेस्टेड कांग्रेस लीडर, जो कांग्रेस के जो नेता होते हैं उनको अरेस्ट करती है। और लीडिंग जिसके कारण क्या होता है? टू वायलेंट क्लासेस एंड रिप्रेसिव मेजर्स। जिसके कारण क्या होता है? हिंसा की जो झड़पें होती हैं और दमनकारी उपाय हुए। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसके बाद। इसके बाद आता है आपके गांधी इरविन पैक्ट एंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी इरविन पैक्ट एंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी कॉल ऑफ द मूवमेंट and agreed to participate in the second round table conference in London in December 1931। गांधी जी जो मूवमेंट चला रहे थे अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसको क्या है उसको वापस लिया। और जो लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे सेकंड वाला, उसमें भाग लेने के, पार्टिसिपेट करने के लिए सहमत हो जाते हैं। कब होते हैं? आपके 1931 में। The government realized political pressure in return. Negotiations in London broke down and Gandhi returned disappointed। अब इसके बदले में क्या करती है? जो जो गवर्नमेंट होती है वो पॉलिटिकल जो राजनीतिक कैदी होते हैं उनको रिहा कर देती है, रिलीज कर देती है उनको। अब जब लंदन जाते हैं तो बातचीत होती है लंदन में, तो ब्रोक डाउन मतलब वो विफल हो जाते हैं। जो बातचीत होती है गांधी जी की और इरविन लोगों की, तो वो उसमें जो है वो जो बातचीत होती है वो उसमें विफल रहते हैं। तो इससे होता है क्या? गांधी जी वापस आ जाते हैं, डिसअपॉइंटेड होकर, निराश होकर लौट आते हैं गांधी जी वापस, है ना? जो आपके गोलमेज सम्मेलन में गए हुए थे गांधी जी लंदन, वहाँ से वापस आते हैं।
निराश होकर वापस आते हैं। बैक इन इंडिया वापस आते हैं भारत में आकर। गवर्नमेंट स्टार्टेड ए न्यू सर्कल ऑफ रिप्रेशन एंड, है ना। अब वापस आ करते गए जो जो सरकार होती है वो दमन का एक नया चक्र शुरू करती है। और यहाँ पे गांधी जी भी फिर कुछ करते, गांधी जी कर देते हैं रिलॉन्च, रिलॉन्च द मूवमेंट। गांधी जी जो है पुनः जो है सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट को दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर, है ना। अब जब स्टार्ट किया तो इसमें पार्टिसिपेट्स इन द मूवमेंट। अब जो इसमें मूवमेंट में भाग लेने के लिए अब बहुत सारे लोग आते हैं इसमें। जो रिच पर्सन होते हैं, धनी लोग, वो किसान होते हैं, पीजेंट्स होते हैं वो भी आते हैं, पुअर पीजेंट्स भी आते हैं, बिजनेस क्लास जो बिजनेस व्यापारी वर्ग होता है वो भी आता है, वुमेन होते हैं, औरतें होती हैं, सब लोग जो है सिविल डिस मूवमेंट में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर। अब आपका लास्ट बचा हुआ पैराग्राफ है लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। जो आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसकी क्या सीमाएं थी, है ना। इसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। चलिए अब देखते हैं कि किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसमें दलित्स और अनटचेबल, जो दलित लोग थे और अनटचेबल लोग थे, अछूत लोग थे, डिड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। अब जो दलित थे और जो अनटचेबल लोग थे वो इसमें सक्रिय रूप से जो आंदोलन था ना, उसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था उन्होंने, है ना। अब जो आपका पूना पैक्ट है, जो पूना पैक्ट है वो बिटवीन आपके गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में होता है आपके 1932 में। अब इसमें देखो गैव रिजर्व सीट इन प्रोविजनल एंड सेंट्रल काउंसिल। जो आपके जो प्रोविजनल होते हैं और सेंट्रल काउंसिल होती है उसमें सीटें दी गई। किन लोगों को सीटें दी गई, जो आपके दलित वर्ग होता है, अनटचेबल लोग होते हैं उनके लिए, है ना। क्योंकि यह जो पूना पैक्ट है गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर साहब के बीच में होता है, तो गांधी जी डिमांड करते हैं तो उनकी कुछ हद तक डिमांडें पूरी की जाती हैं, बट वर वोटेड बाय जनरल इलेक्शन। लेकिन आम चुनाव द्वारा मतदान किया जाएगा, है ना, जो किया जनरल इलेक्शन के द्वारा इसका वोटिंग होगी। फिर उसी टाइम पे और भी देखते हैं क्या है, जो आपके लीडर थे मुस्लिम लीग के नेता ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी वांटेड, ये भी चाहते थे रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम के लिए, है ना, मुस्लिमों के लिए ये भी चाहते थे कि हमको भी जो है रिजर्व सीटें दिए जाए। किसमें, सेंट्रल असेंबली में। क्लियर, है ना, सेंट्रल जो असेंबली थी उसमें ये भी चाहते थे मोहम्मद जी जिन्ना कि हमारे लोगों को भी सीटें दी जाए। क्लियर। तो फिर इन लोगों ने क्या है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। बस यहीं से आपका चैप्टर जो है वो होता है फिनिश। अब इसमें एक मूवमेंट और बच जाता है, वो होता है आपके क्विक इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये मूवमेंट जो है आपके 1942 में शुरू हुआ था और इसमें महात्मा गांधी ने एक स्लोगन दिया था डू एंड डाई, है ना, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, ये नारा जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहा है ना। और इसमें भारत छोड़ो आंदोलन, भारत जो ब्रिटिश लोग थे उनके खिलाफ चलाया गया था कि अब आपको भारत छोड़ना ही पड़ेगा। क्लियर। यहाँ से आपका चैप्टर होता है फिनिश। थैंक यू।